गुंडागर्दी नहीं चलेगी। किसी शर्त को आना होगा, आना होगा, आना होगा। किसी शर्त को आना होगा, आना होगा, आना होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में गुरुवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जब आउटसोर्स कर्मचारियों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट के विरोध में अस्पताल के मुख्य गेट पर चक्का जाम कर दिया। इस प्रदर्शन के कारण यातायात पूरी तरह ठप रहा और दूर दराज से आए मरीजों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि ओपीडी सेवाएं चालू रही, लेकिन पर्ची काउंटर बंद होने के कारण नए पंजीकरण नहीं हो सके, जिससे सैकड़ों मरीज उपचार के लिए भटकते नजर आए। हंगामे की शुरुआत बुधवार देर रात हुई एक हिंसक घटना से हुई। मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल में उपचाराधीन एक मरीज की मृत्यु के बाद परिजनों ने डॉक्टरों के साथ बहस शुरू कर दी, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई। जब तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव की कोशिश की तो परिजनों ने उन पर भी हमला बोल दिया। सुरक्षा कर्मियों का आरोप है कि कार्यस्थल पर उनके साथ आए दिन बदसलूकी होती है, जिससे वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रात को एक पेशेंट को लेकर आए थे, 10-12 लड़के, उन्होंने डॉक्टर के साथ बदतमीजी की और हमारे सिक्योरिटी गार्ड को मारा। ये तो आए दिन होता रहता है, आज नहीं हुआ, ये पहले भी होता रहता है, पर प्रशासन ने आज तक कोई भी सुध नहीं ली। हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है वो अभी इमरजेंसी में ट्रीटमेंट के लिए पड़ा हुआ है। हमें प्रशासन से मांग है कि जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमें आश्वासन दिया जाए कि आगे इस तरह से कोई भी घटना नहीं होगी कि जो मेडिकल स्टाफ है उसके के लिए भी पूरी सिक्योरिटी दी जाए। इसी असुरक्षा के विरोध में सभी आउटसोर्स कर्मचारी एकजुट होकर धरने पर बैठ गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम चंबा प्रियांशु खाती ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत करवाया। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि शाम 5 बजे तक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मेडिकल कॉलेज में जल्द ही एक स्थायी पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी। पुलिस प्रशासन से भी बात हुई है एंड क्लियर डायरेक्शन हमने दे चुके हैं इसमें कि इसमें जो भी आरोपी हैं इनको आप लॉ के अकॉर्डिंग इसमें कार्रवाई करें। क्या मांग थी सर इनकी? मांग थी यहाँ पे कि एक अस्थायी पुलिस चौकी यहाँ पे हो, नहीं तो एक ड्यूटी रोस्टर किसी का लगा जाए जिसमें 2-3 सिपाही यहाँ पे ड्यूटी दें, जिससे कि आगे से समस्या ना हो। इसके लिए भी डीसी साहब, एसपी साहब से एक बार डिस्कशन हम करेंगे, मीटिंग करेंगे एंड जो भी इसमें बेस्ट हो पाएगा वो हम करेंगे। शाम 5 बजे का अल्टीमेटम दिया है सर। जी 5 बजे तक का हमने टाइम दिया, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को भी अपनी टीम तैयार करनी पड़ती है, अपने रिसोर्सेज डाइवर्ट करने पड़ेंगे एंड उस पुलिस प्रशासन उसमें काम करेगा। इसका मैं आश्वासन आपको देता हूँ। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पंकज गुप्ता ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए स्टाफ की सुरक्षा पुख्ता करने की बात कही है। प्रशासनिक वादे के बाद कर्मचारियों ने जाम तो खोल दिया, लेकिन शाम तक कार्रवाई न होने पर दोबारा कड़ा रुख अपनाने का भी अल्टीमेटम दे दिया है। फॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ, सब आपको पता भी होगा। हमारी एक लेडी डॉक्टर थी कृतिका, वो ऑन ड्यूटी थी, तो एक पेशेंट आया, पेशेंट के साथ जिस हिसाब से जो प्रोटोकॉल होता है पूरा ट्रीटमेंट किया गया। इवन उसके लिए जो कंसल्टेशन ली गई, एक सीनियर कंसल्टेंट भी आया, उन्होंने भी देखा, पेशेंट को ट्यूब भी डाली गई। उसके बाद कुछ उपद्रवियों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और हमारे जो सिक्योरिटी वाले और बाकी स्टाफ उनको बचाने गया, उन पे उन्होंने अटैक किया, जो कि फुटेज हमारे पास सीसीटीवी का फुटेज है, वो फुटेज पुलिस वालों को भी दिखाया गया है और फुटेज एसडीएम साहब को भी दिखाया गया है। इसलिए सारे हमारे यहाँ स्टाफ ने सुबह चक्का जाम किया था, बट अभी एसडीएम साहब आए हैं और जो इनकी जो हमारे स्टाफ की मांगे थी कि उनको अरेस्ट किया जाए और साथ में एक पुलिस चौकी यहाँ पे निर्धारित की जाए। तो जो पुलिस चौकी की बात है वो तो हायर अथॉरिटीज़ की, वो भी एश्योरेंस मिली है हमें कि वो हायर अथॉरिटी से बात होगी, क्योंकि वो यहाँ के लेवल की नहीं है, वो डीजीपी साहब के लेवल की है, वो भी मिलेगी, क्योंकि हर मेडिकल कॉलेज की कैजुअलिटी में एक पुलिस चौकी होती है। दूसरा जो है कि अरेस्ट करने की, और एसडीएम साहब ने सारा जब फुटेज देखा है और उन्होंने इनको सब जो हमारे कर्मचारी थे इनको ये आश्वासन दिया कि 5 बजे तक जो भी हैं जिन्होंने ये मारपीट की है, ऑन ड्यूटी डॉक्टर को मारा है, हमारे स्टाफ वालों को मारा है, सिक्योरिटी वाले जो बचाने गए उनको मारा है, जो एक हमारा एनएचएम का एम्प्लॉय था वो डॉक्टर को बचाने गया उसको भी मारा है, तो वो 5 बजे तक अरेस्ट हो जाएंगे। तो उस आश्वासन पे सारे हमारे जो एसोसिएशन है, आउटसोर्स एंड अदर एसोसिएशन, उन्होंने वापस ले ली है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये नहीं होगी, इस 5 बजे तक नहीं होगा, तो कल हम फिर इस पे हड़ताल पे जाएंगे। तो मुझे लगता है, मुझे पूरा उम्मीद है कि प्रशासन इस पे एक्शन लेगा और 5 बजे तक हमें रिजल्ट्स आएंगे।